हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन और उसकी दो थ्योरीज एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एंड रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा। आज हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेकआउट। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी आय परिकल्पना। It is developed by Milton Friedman. The permanent income hypothesis dictates that consumers make decision based of their permanent income or future expected income. तो अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, जो कंज्यूमर होता है वो अपना कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो अपनी परमानेंट इनकम या फिर उसकी एक्सपेक्टेड जो इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। In this theory, consumption and income are broken into permanent and transitory component. इस थ्योरी में उन्होंने इनकम और कंजम्पशन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहला है परमानेंट और दूसरा है ट्रांजिटरी। परमानेंट मीन्स स्थायी, जो हमें पता है कि स्थायी है, फिक्स है, वो परमानेंट होता है। और ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी बोल सकते हैं इसे, या अस्थायी। ठीक है। फर्स्टली इनकम y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी। यहाँ पर जो y है वो इनकम है, yp परमानेंट इनकम है और yt जो है वो है ट्रांजिटरी इनकम। परमानेंट इनकम मतलब कि जो हमारी फिक्स अमाउंट हमें पता होता है, जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमें पता है हमारी 20,000 सैलरी है, तो हमें पता है कि मंथ के एंड में हमें इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, तो वो हमारी परमानेंट इनकम हो गई। और वैसी ट्रांजिटरी इनकम, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। बाई चांस दिवाली में हमें बोनस मिल गया या न्यू ईयर में बोनस मिल गया या फिर हमारी कोई अचानक लॉटरी लग गई, तो ये अमाउंट हमारा फिक्स नहीं होता है, तो ये होती है ट्रांजिटरी इनकम, द टेम्परेरी इनकम। नेक्स्ट है C इक्वल टू सी पी प्लस सी टी। यहाँ सी पी परमानेंट कंजम्पशन है एंड सी टी इज़ ट्रांजिटरी कंजम्पशन। परमानेंट कंजम्पशन एक हमें पता है कि हमारी मंथ में हमें कितना खर्चा होगा, हमारा हम किस किस पे स्पेंड करने वाले हैं, वो परमानेंट कंजम्पशन हो गया। और ट्रांजिटरी कंजम्पशन, जैसे अचानक कोई एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है, लाइक हॉस्पिटल बिल देने पड़ गए या फिर किसी की मैरिज हो गई या अपने घर पे मैरिज हो गई, तो ये सारे क्या हो गए, ट्रांजिटरी कंजम्पशन पे आ जाते हैं। अजम्पशन, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अजम्पशन कौन कौन सी है अब हम उसे देखते हैं। ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रांजिटरी इनकम होती है और ट्रांजिटरी कंजम्पशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कंजम्पशन डिपेंड अपॉन फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम और परमानेंट इनकम। जो कंजम्पशन है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम या फिर परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। देयर इज़ ओनली रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन। There is no relation between permanent income and transitory income, permanent consumption and transitory consumption, transitory consumption and transitory income। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग बस परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन के बीच ही रिलेशन होता है, बाकी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। जो हमारा परमानेंट कंजम्पशन होता है वो ओनली परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट थ्योरी है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स ऑफ अ पीपल ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम। यह थ्योरी किसी पर्सन की लाइफ टाइम स्पेंडिंग एंड सेविंग की हैबिट के बारे में बताती है। इससे यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है किस एज ग्रुप में वो कितना स्पेंड करेगा और कितना सेव करता है, यह हमें इस थ्योरी के बारे से पता चलता है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवन चक्र परिकल्पना। द कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय एंडो एंड मोदिग्लानी। तो ये थ्योरी दो एंडो और मोदिग्लानी ने दी है। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है ये भी हमें, इसमें जो कंजम्पशन होता है वो कंज्यूमर के लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड करता है। वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का कंजम्पशन उनकी एक्सपेक्टेड इनकम मीन्स वो फ्यूचर में
कितनी इनकम प्राप्त करने वाला है इसकी संभावना पे डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन, अब जो ये है, ये जो हमारा कंजम्पशन है वो इन पॉइंट्स पे भी डिपेंड करता है, लाइक रिसोर्सेज अवेलेबल टू द पर्सन, कि उस पर्सन के पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज लाइक उसके पास कितनी वेल्थ है, कितनी इनकम है उसकी। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल का कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। स्पेंडिंग प्लान, कि उस पर्सन ने अपना जो स्पेंड करने का, किस किस पे उसे क्या क्या स्पेंड करना है उसका उसने क्या प्लान बनाया है। एज एट विच प्लान इज़ मेड, अब उसने स्पेंडिंग प्लान तो बनाया है लेकिन वो किस एज पे बनाया है, कि यूथ पे, स्टार्टिंग अपनी एज के स्टार्टिंग पीरियड पे उसने प्लान बनाया, मिडिल में बनाया या एंड में बनाया। ये जो है कंजम्पशन है, इन पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। अब जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो हमारी ये लाइन है वाई डैश, ये इनकम को शो कर रही है, और सी डैश जो लाइन है ये हमें कंजम्पशन को शो कर रही है। जो नीचे है ये हमें एज बता रहा है कि किस किस एज में पर्सन कितनी सेविंग और डिससेविंग करता है। फर्स्टली हम देखते हैं कि जो हमारी इनकम होती है वो लो होती है और हमारा कंजम्पशन जो होता है ज़्यादा होता है। इस पीरियड पे या तो हम चाइल्ड होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, या फिर हमारी इनकम बहुत लो होती है। जब हम चाइल्ड या स्टूडेंट होते हैं तो हम पूरी तरह से हमारी कोई भी इनकम नहीं होती है और हमारा जो कंजम्पशन होता है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारी इनकम कम होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग बोरोइंग या लोन के थ्रू अपना कंजम्पशन की नीड को पूरी करते हैं। तो जो हमें ये ग्रे पोर्शन दिख रहा है ये डिस सेविंग को शो करता है। तो हमारी जो लाइफ के स्टार्टिंग पीरियड होता है उस टाइम पे हमारी इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज़्यादा होती है, और इस टाइम पे हम क्या करते हैं, डिस सेविंग कर रहे होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि हमारी जो एज है वो 25 से अगर हम 65 के बीच में देखें तो ये हमारी यूथ एज बोल सकते हैं, या फिर हमें वर्किंग एज बोल सकते हैं इसको। ये हमारी वर्किंग एज होती है। यहाँ पर जो पर्सन होता है इसकी इनकम ज़्यादा होती है और कंजम्पशन जो होती है कम होती है, और इसी पीरियड में जो कोई पर्सन है वो क्या करता है, सेविंग करता है। हम ये येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये हमें सेविंग को शो कर रहा है। ठीक है। फिर आफ्टर 65 जो कोई पर्सन होता है वो रिटायर हो जाता है। अब क्या होता है, अब उसकी इनकम जो होती है लो हो जाती है, क्योंकि अब लेबर इनकम नहीं रहती है उसके पास, और हमारा उसका जो कंजम्पशन होता है वो हाई हो जाता है। कंजम्पशन इस पीरियड में आके ज़्यादा हो जाता है और हमारी इनकम कम हो जाती है। अब क्या होता है, वो पर्सन अपनी जो सेविंग होती है उसी पे डिपेंड होता है और उसी को वो कंजम्पशन पे यूज़ करता है, और यहाँ पर आके भी उस पर्सन जो रहता है वो डिस सेविंग करता है। जो ग्रे पोर्शन है ये डिस सेविंग को शो कर रहा है, तो मीन्स कि उसके पास ज़ीरो सेविंग हो जाती है। ठीक है। ये हमें इस डायग्राम के थ्रू पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में जो पर्सन होता है वो डिस सेविंग करता है, मिडिल एज में आके वो सेविंग करता है, और लास्ट में फिर से वो डिस सेविंग हो जाती है। इसे एक इक्वेशन से समझते हैं। C इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर वाई अपॉन टी। यहाँ पर C कंजम्पशन, W वेल्थ, R इक्वल टू एज ऑफ रिटायरमेंट, Y इक्वल टू इनकम, T इक्वल टू रिमेनिंग ईयर ऑफ लाइफ। किसी पर्सन के पास कितनी वेल्थ है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं इनकम और एज ऑफ रिटायरमेंट से, और अगर उसको रिमेनिंग ईयर ऑफ लाइफ से डिवाइड कर देते हैं T से, तो हमारा कंजम्पशन निकल जाता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।